हरिओम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन। तो बस सुबह मैंने खाना बन चुका था, तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो खाना इसलिए जल्दी बना रही थी क्योंकि इनके पापा को जाना था ड्यूटी, क्योंकि वो घर पे रुकते ही नहीं, जाते ना रक्षाबंधन पे नहीं रुकते हैं वो, तो उनको जाना था, उन्हें काम था। तो इस वजह से उनके लिए जल्दी जल्दी बस खाना पीना भी बनाया लिया था। और मम्मी ना हमारे यहाँ इस तरह से ना पूजा होती है, तो रक्षाबंधन में ना इस तरह से पूजा करते हैं। तो मम्मी पूजा कर रही थी अपनी, तो पूड़ियाँ वगैरह वो जल्दी से निकाल दी थी। तो मम्मी अपनी पूजा जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि पूजा के नाश्ता नहीं करेंगे और नाश्ता लेके भी जाना था उनको, खाना भी। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा जल्दी हो रही थी हम लोगों को। तो फटाफट मम्मी ने अपनी जो पूजा करनी होती है, मम्मी ने अच्छे से पूजा वगैरह सब कर चुके थे। तो फिर पूड़ियाँ निकाल रही थी। तो पूड़ियाँ मैंने फिर निकालने लगी थी, क्योंकि पूजा के लिए बहुत सारी पूड़ियाँ चाहिए होती है ना। तो पूजा के लिए निकाली थी। फिर इसके पापा को लेके जाना था टिफिन, क्योंकि इनका लंच भी पैक करना था। फिर मैंने ना साथ में निकाल ही लेती पूड़ियाँ, क्योंकि फिर मैंने सोचा बाद में क्या बनाएंगे। मम्मी बाहर बैठ के ना मिलती जा रही थी और पूड़ियाँ भी निकाली थी। सुबह का टाइम था। अच्छा, फिर ना आधे एक घंटे बाद धूप सी अच्छी खासी हो जाती है, तो और देर होती है। तो बस कृष्णा भी नहा धो चुके थे और इसके पापा भी, तो बस नाश्ता वगैरह वो लोग कर रहे थे दोनों। तो बस पूड़ियाँ निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में नहीं इतना टाइम मिलेगा। तो मैं सोचा पूड़ियाँ वगैरह भी सब निकाल लेती हूँ, क्योंकि दीदी वगैरह भी नाश्ता के लिए आएंगी। तो बस इसलिए मैंने सब पूड़ियाँ फटाफट निकाल लेती। तो पहली बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। तो बस मेथी का साग बनाया था, मटर पनीर की सब्ज़ी वगैरह बनाई थी। तो रायता बना लिया था। तो मलती जो हमारे यहाँ बनती ना दूध की, तो उस तरह की मलती बना ली थी मैंने। तो मेथी का साग मैंने छोंक दिया था इसी में, जिसमें पूड़ियाँ निकाली थी ना, सब पूड़ियाँ निकाल के फिर इसी में मैंने छोंक दी थी मेथी का। सुबह से ना रक्षाबंधन नहीं बंधेगी, क्योंकि ना सुबह इस टाइम ना भद्रा लगी हुई, तो 1:30 तक तो भद्रा थी ना। तो 1:33 से स्टार्ट हुई थी रक्षाबंधन बांधने के लिए। तो बस अभी ये मुहूर्त था 1-1:30 के बाद का। तो बस पहले मैंने अपने बिहारी जी को बांधी, क्योंकि मैं इस बार नहीं जा पाई थी, क्योंकि अभी पीछे गई थी। तो अभी इतना टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि इनके पापा की छुट्टियाँ वगैरह ज़्यादा हो जाती, तो इनको अभी टाइम नहीं था। तो मैं सर इस बार नहीं गई थी। और ज़्यादातर ना मैं 2-3 बार से ऐसा हो जाता है कि मैं जा ही नहीं पाती हूँ। तो फिर इस वजह से मैं अपने ना इधर बिहारी जी को बांध देती। मैं दीदी को बोल दिया, तो दीदी मेरी राखी खरीद ली थी, और दीदी ने ही भैया को बांध दी थी राखी। दीदी ना पास में रहते हैं, वो लोग लोकल में रहते हैं, तो वो दीदी वगैरह सब आ जाती हैं। तो मेरा ही नहीं हो पाया था जाना। तो बस मैंने बोल दिया था, तो मेरी राखी दीदी ने बांध दी थी भैया को। और मैंने फिर बिहारी जी के लिए ली थी राखी, तो वो बिहारी जी के लिए मैं बांधती हूँ, कि मैं बिहारी जी को ना हर साल ही बांधती हूँ। अगर जाती भी हूँ ना, तो बांध के जाती हूँ। तो उस वजह से ना, तो बस पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को बांधूंगी। उसके बाद ना कृष्णा परी से भी बंधवाऊँ, परी से भी बंधवाऊँगी, क्योंकि ये भी परी और कृष्णा ना दोनों देखो इस तरह बैठे ही रहो। तो परी तो इस टाइम ना हमारी शैतान सुबह से ना बस मिठाई देख रही थी ना, तो मिठाई मांग रही थी। तो मैं सोचा पहले बांध दो, उसके बाद मिठाई दूँगी आपको। तो पहले आपसे भी बंधवा दूँ, उसके बाद। तो बस लड्डू गोपाल जी को मैं हर बार बांधती हूँ। तो बस फिर अच्छे से निकाल लेते, तो बस उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को राखी वगैरह बांधूंगी। तो और जो ये बच्चे दोनों मेरे सामने से बैठे थे ना, तो इनको भी वेट हो रहा था कि मैं मम्मा बांधे जल्दी। उसके बाद ये कृष्णा परी भी बांधेगी। कृष्णा को बहुत शौक है, पता है। कृष्णा को गिनता है कि कितनी सारी राखियाँ बंधनी, सबके देखता है ना, तो फिर कहता है मेरी तो इतनी नहीं, मैं तो 5 बनवाऊँगा, 6 बनवाऊँ। तो उसको बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो इस वजह से बैठा था कि जल्दी से मैं परी से बनवाऊँ। फिर उसके बाद उसकी बुआ आ जाएंगी, तो उसी बुआ, बबी दीदी बुआ, तो वो अपनी बुआओं से भी सबसे बनवाता है ना। फिर काउंटेड करता रहता है कि कितनी हो गई मेरी। तो इस वजह से उसको बस एक्साइटेड रहता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है वो। तो आज त्योहार के दिन अच्छा डांट रहे थे ना, तो मना कर रहा था कि आज अम्मा आज के दिन नहीं डांटते, आज तो त्योहार है ना, त्योहार पे भी कोई डांटता है अपने बच्चों को। तो इस तरह से बिल्कुल सुबह से इतनी शैतानी कर रहे थे ना दोनों, बहुत ज़्यादा। तो बस लड्डू गोपाल जी को मैंने अच्छे से राखी वगैरह बांधी, उसके बाद मिठाई खिलाई। और ये मेरे माधव, मैं छोटू, तो वो छोटे माधव को, मेरे माधव को भी खिलाई, क्योंकि मेरे माधव ना अभी बहुत छोटे हैं, तो अभी आपको दिखते नहीं है ज़्यादा। वो लड्डू गोपाल जी थोड़े बड़े हैं मेरे। तो लड्डू बाबू बैठे थे और माधव को मैंने पास में बैठा लिया था। तो माधव को भी राखी बांधी, लड्डू बाबू को, दोनों को राखी बांधी। दोनों को राखी बांध के उसके बाद अब ये ना पहले भगवान को बांध के उसके बाद ही फिर कृष्णा परी भी बांधेंगे। तो बस इसलिए बस लड्डू बाबू माधव को दोनों को बांध चुकी थी मैं। अभी बस इन दोनों की थी, तो इन दोनों को भी मैं बंधवा दूँगी अभी। तो अभी परी ना अभी इतनी समझदार नहीं हो पाई अच्छे से बांध पाए। तो परी देखो पहले राखी तो बांध दी थी, उसके बाद मिठाई बताई थी, दादा ये वाली बोलो, ये वाली आप खाओ, ये वाली मैं खाती हूँ। तो देखो एक तो परी लेके बैठी है और एक कृष्णा लेके बैठा है। तो दोनों बहन भैया इस तरह से मिठाई खा रहे हैं। दोनों को बड़ा शौक है, दोनों बहुत ज़्यादा। और ये देखो लड़ाई भी लड़ रही थी। परी उस टाइम, परी बहुत लड़ती है हमारे।
परी का। तो बस उसके बाद आ गई थी संस्कृति, क्योंकि परी संस्कृति भी कृष्णा के राखी बांधती है, और कृष्णा हो गए थे गुस्सा, क्योंकि इनकी पड़ गई थी डांट, क्योंकि ये कर रहे थे बहुत ज़्यादा शैतानियाँ, तो इनकी पड़ गई थी डांट, तो इस वजह से ये हो रहे थे गुस्सा। तो बस परी जब ये राखी बंधवाए तो गुस्से में बोल नहीं रहे थे किसी से भी, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा से हो रहे थे ये। फिर उसको बीयू ने बांधी, दोनों ने बांधी। उसके बाद देखो इनके चेहरा देखो कितना गुस्से में है इनका, इनके बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता है। जबकि अच्छा कभी पिटाई वगैरह नहीं होती इनकी, ज़्यादातर तो डांट ही पड़ती है ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, इनकी पिटाई वगैरह कभी नहीं होती। इनकी डांट पड़ती ना, उसी में इनके तब हो जाता है। और डांट पड़ने के बाद तो बहुत सुबह से पता आज सुबह इतनी शैतानी कर रहे थे दोनों बहुत ज़्यादा। तो ये हमारी सबसे तोसी दीदी ये है। तो बस तोसी दीदी आ गई थी, बच्चे बैठे थे सब। तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। अच्छा जब बच्चे वो सब लोग इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सब लोग घर में होते हैं सभी। तो बस इसको परी को दे रही थी मम्मी, परी और कृष्णा ये दोनों बैठे थे पास में। और ये अब मूड बिल्कुल सही हो गया था। अच्छा थोड़ी बहुत देर गुस्सा ही रहता है कृष्णा, ज़्यादा नहीं। तो बस मिठाई वगैरह सबको दी है, तो बहुत खुश हो गए थे। और परी देखो, परी भी बैठी थी, और परी बिल्कुल तो शैतानी नहीं करती। परी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि सब लोग घर पे आए हुए थे ना। तो जब इकट्ठे सब लोग होते हैं ना, बच्चे वगैरह सब साथ में होते हैं ना, तो मस्ती भी करते हैं, अच्छा भी लगता है जब घर में सब लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा होता है जो सब आते जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है घर में ना, एकदम रौनक सी लगती है बहुत ज़्यादा। खुद को इतनी एक्साइटमेंट रहता है। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे रक्षाबंधन का, क्योंकि सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो भी इस वजह से ना बहुत ज़्यादा बच्चे वगैरह सब ना बहुत अच्छे से खेल रहे थे। अब बिल्कुल भी शैतानी वगैरह कोई नहीं कर रहा था, आराम से बिल्कुल अच्छे से खेल रहे थे। सब परी कृष्ण और जब परी भी है तो परी सब इकट्ठे हो जाते हैं ना सब लोग, तो सब खुश हो जाती है परी भी। परी भी खुश रह रही थी। तो ये पीहू वगैरह, तो दीदी की 2 बेटियां हैं, बेटा है, तो सभी आए थे। और ये परी बिल्कुल साथ में खेल रही थी। सबसे छोटी बेटी है जो सबसे ज़्यादा शैतान हो रहा है इस टाइम, परी और पीहू, ये दोनों सबसे ज़्यादा शैतान है। अच्छा संस्कृति इतनी शैतान नहीं है, संस्कृति बिल्कुल शांत स्वभाव की, बिल्कुल आराम से बैठी थी, बिल्कुल नहीं। और ये पीहू और परी ये दोनों ज़्यादा शैतान है। तो इसकी चिमटी निकाल दी थी कृष्णा ने। कृष्णा बहुत छेड़ रहा था क्योंकि कृष्णा के साथ की है पर पीहू, तो इस वजह से कृष्णा बहुत ज़्यादा छेड़ता है। तो इसकी चिमटी वगैरह निकाल दी थी, तो मैंने इसकी चिमटी वगैरह सही से कर दी। इसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा, शौक बहुत है इसे मेकअप का, तो बहुत अच्छे से मेकअप वगैरह करके आई थी। मैं उसका देख रही थी क्योंकि आई लाइनर आई शेडो वगैरह बहुत अच्छे से लगा के आई थी। तो मैं उससे पूछ रही थी कितना सारा मेकअप वगैरह करके आई है। तो बहुत अच्छे से देखो बिल्कुल उस बड़ी संस्कृति को बिल्कुल शौक नहीं है, और इसको बहुत ज़्यादा शौक है, तो बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह सही से करके आई थी। तो अब मौसी आ गई थी, तो मौसी को मम्मी से बांधती ना, तो मम्मी ने मौसी को राखी बांधी थी। तो मौसी वगैरह से आ गई थी ना, तो मौसी पास में रहती है हमारे ना, तो मौसी आ गई थी इस वजह से। तो मौसी को अगर मिठाई वगैरह मम्मी ने खिलाई, क्योंकि मौसी का आज फास्ट था, तो इस वजह से ना फास्ट वाली जो मिठाई होती ना वही लेके आई थी मैं। तो फास्ट वाली मौसी ने खाई थोड़ी मिठाई। उसके बाद शाम का टाइम हो गया। अच्छा पूरा दिन इस तरह से ही हो गया, क्योंकि आज 1:30 बजे से बंदी थी ना, तो इस वजह से ना पूरी शाम हो गई थी। और अभी ना जो सबसे बड़ी नंद है बबी दीदी, वो अभी भी नहीं आई है, उनको टाइम लगेगा। वो ज़्यादातर ना ड्यूटी पेन के पास है, वहाँ पे होती हुई आएंगी, तो उनको टाइम लगेगा। तो टाइम हो रहा था 4:30 का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने बनाई चाय। थोड़ी बहुत देर लेट जाना थोड़ा, फिर ऐसा रहता है कि जब तक सुस्ती नहीं उतरती जब तक चाय ना पियो। तो इस वजह से मैंने बनाई चाय। पहले मैंने थोड़ी सुस्ती उतार लो, क्योंकि आधा घंटा भी नहीं लेटी थी, थोड़ा बहुत टाइम बचा था। तो मैं बस परी के साथ ही थोड़ी देर लेट गई थी, तभी सुस्ती सी उतर नहीं रही थी। तो मैंने सोचा पहले चाय बनाती हूँ, चाय पी के थोड़ी सुस्ती उतरेगी, क्योंकि दीदी आती होंगी अब, क्योंकि टाइम हो रहा था 4:30 बज गए थे। तो 5-6 बजे ही आएंगे। आज तो पता 9 बजे तक थी ना, तो फिर इसलिए लेट हो रहा था सबका, क्योंकि इतने घर जाना होता है। और आज का त्यौहार ऐसा होता है ना, सबको जाना आना होता ही होता है, इतना ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर आने जाने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो इस वजह से आज का दिन तो ऐसे भाग भाग का रहता है ना बहुत ज़्यादा। तो हर किसी को जाना होता है। देखो रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा होता है कि सबको जाना होता है, इधर से उधर रहते हैं सब लोग, तो बहुत ज़्यादा रहता है खाना पीना। तो इस टाइम ना बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि आज के दिन त्यौहार के दिन कोई इतना नहीं हो पाता।
तो मैं जल्दी से बस चाय वगैरह बना रही थी। उसके बाद चाय मम्मी हम लोग चाय पी लेंगे, क्योंकि बच्चे अभी उस टाइम सो रहे थे, कृष्णा परी दोनों ही सो रहे थे अभी, क्योंकि इनको मैंने सुला दिया था, क्योंकि सारा दिन हो गया था, सुबह जल्दी उठ गए थे। अच्छा, सारे दिन सुबह से उठे हुए थे, तो इस वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा भी रहे थे, क्योंकि इनको सोने नहीं मिला, क्योंकि परी की आदत है ना उठ के सुबह और फिर उसके बाद सो जाती है। तो इस वजह से और थोड़ा बच्चे चिड़चिड़े हो रहे थे। दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया था, और फिर 5-6 बजे दीदी आ गई थी। 6 बजे 5:30 बज गए थे, तभी दीदी आ गई थी। फिर दीदी ने मेरी राखी बांधी थी, क्योंकि इनके पापा ना रात में ही आएंगे 8 या 9 बजे तक, तो इस वजह से ना दीदी बांध के ही आई थी। तो सीधी का यह था, तो सीधी बाद में आ जाएंगी, तो ये आ जाएंगी ड्यूटी से तभी बांधेंगी। तो बस मेरे बांधी दीदी ने राखी, और ये देखो परी की बांधी, परी और कृष्णा के दोनों के बांधी थी दीदी ने। और परी को मिठाई के लिए बोल रही थी, तो परी ना इस टाइम गुस्से में थी। तो परी को ना ब्लैक वाले ज़्यादा पसंद है, तो परी इस टाइम ना ज़्यादा मिठाई खाती नहीं है, कि तो इस वजह से ना बस गुस्से में इस तरह से बैठी थी ये। तो बस उसने राखी वगैरह बनाई, और कृष्णा बहुत ज़्यादा से इंतज़ार कर रहा था कि बबी बुआ नहीं आई इनकी। तो इसका एक्साइट था कि ये राखी कितनी हो गई, तो ये काउंटिंग के चक्कर में इतना खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इसका हाथ कितना भर जाएगा। तो ये बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, सो के उठा ना तभी से इंतज़ार स्टार्ट करोगे कि अभी तक नहीं आई। तो बस इनने बस राखी वगैरह बंधवाई बुआ जी से अपने, और उसके बाद इन्होंने मिठाई ली, क्योंकि ये मिठाई के तो बहुत ज़्यादा शौकीन है हमारे। तो बस मिठाई के लिए बोल रहे थे ये। तो ये बता रहे थे कि हमें कौन सी पसंद है सबसे ज़्यादा। तो ये मिठाई वगैरह बस वाइट वाली भी खाता, रसगुल्ले अच्छा इसको पसंद ही है। तो ये मिठाई वगैरह खाई, और परी देखो ढक्कन लेके बैठी है। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, हरे कृष्णा।